राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी जानते हैं कि छठ पूजा हमारे जीवन का कितना पवित्र और खास पर्व है। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि मन की शुद्धता और सच्चे विश्वास का प्रतीक है। इस दिन हम अपनी पूरी भक्ति के साथ सूर्य देव और छठी माई का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ताकि हमारे जीवन में सुख, शांति और उजाला बना रहे। मेरे प्यारे साथियों, इस साल 2025 में छठ पूजा बहुत ही शुभ मुहूर्त में आ रही है। सूर्य देव और छठी माई की कृपा पाने का यह स्वर्णिम अवसर है, लेकिन इस पवित्र पर्व पर की गई छोटी सी भूल भी आपके सारे पुण्य कर्मों को नष्ट कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे छठ पूजा 2025 का पूरा कार्यक्रम, वो काम जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, और जानिए वो अचूक उपाय जो आपके जीवन को सूर्य की तरह उजाला और सुख समृद्धि से भर देगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथियों, छठ पूजा का पवित्र पर्व हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह वह पवित्र अवसर है जब हम सूर्य देव और छठी माई की आराधना कर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सौभाग्य को आमंत्रित करते हैं। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि पवित्रता, श्रद्धा और सच्चे विश्वास का प्रतीक है। इस साल 2025 में छठ पूजा एक विशेष शुभ योग में पड़ रही है जो इसे और भी खास बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पर्व पर कुछ गलतियां अनजाने में भी आपके लिए अशुभ हो सकती हैं। आइए हम आपको बताते हैं छठ पूजा का पूरा क्रम, वो गलतियां जो नहीं करनी चाहिए और वो उपाय जो आपके घर में सूर्य की तरह प्रकाश लाएंगे। साथियों, हर बार छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। हर दिन का अपना एक खास महत्व है जिससे हमें पूरी श्रद्धा और लगन से निभाना है। आइए जानते हैं प्रत्येक दिन क्या करना है। पहला दिन नहाय खाए जो शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को है। मेरे प्रिय साथियों, छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती सुबह सवेरे पवित्र नदी, तालाब या घर में शुद्ध जल से स्नान करते हैं। यह स्नान गंगा मां की तरह पवित्र माना जाता है जो पिछले पापों को धो देता है। स्नान के बाद शुद्ध सात्विक भोजन जैसे कद्दू भात और चना दाल बनाया और ग्रहण किया जाता है। साथियों, यह भोजन शरीर और मन को शुद्ध करता है ताकि व्रत की शुरुआत पवित्रता के साथ हो। एक प्राचीन कथा कहती है कि जो व्रती नहाय खाए के दिन पूरी शुद्धता से स्नान और भोजन करता है उसके जीवन में सूर्य देव की कृपा बरसती है। इसलिए सूर्योदय से पहले स्नान करें और घर को भी स्वच्छ रखें। दूसरा दिन खरना जो रविवार 26 अक्टूबर 2025 को है। मेरे प्रिय साथियों, खरना का दिन तपस्या का दूसरा चरण है। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखते हैं, यानी बिना पानी और भोजन के। यह उपवास मन को संयम और धैर्य सिखाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर और रोटी बनाकर सूर्य देव और छठी माई को भोग लगाया जाता है। इसके बाद व्रती और परिवार वाले इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। साथियों, खरना का प्रसाद शुद्धता और प्रेम का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन का उपवास छठी माई की कृपा को आकर्षित करता है। ध्यान रखें, प्रसाद बनाते समय रसोई घर शुद्ध और मन शांत होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खरना का प्रसाद ग्रहण करने से परिवार में एकता और सुख बढ़ता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य जो सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को है। मेरे प्रिय साथियों, यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती और उनके परिवार छठ घाट पर जाते हैं जहां बांस की टोकरी में ठेकुआ, गन्ना, फल और अन्य प्रसाद सजाकर सूर्य देव की आराधना की जाती है। घाट पर दीप जलाए जाते हैं और छठ के पवित्र लोकगीत गाए जाते हैं जो वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। मेरे प्रिय साथियों, शास्त्रों में वर्णित है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन के सारे दुख और अंधकार मिट जाते हैं। यह दिन सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने का स्वर्णिम अवसर है। जो व्रती संध्या अर्घ्य पूरे मन से करती है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। चौथा दिन उषा अर्घ्य मंगलवार जो 28 अक्टूबर 2025 को है। मेरे प्रिय साथियों, छठ पूजा का अंतिम दिन उषा अर्घ्य का होता है। सूर्योदय से पहले व्रती घाट पर पहुंचते हैं और उगते सूर्य को जल अर्पित करते हैं। यह अर्घ्य जीवन में नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक है।
इसके बाद व्रत का समापन होता है और प्रसाद परिवार, पड़ोसियों और जरूरतमंदों में बांटा जाता है। साथियों, यह क्षण अत्यंत पवित्र होता है जब सूर्य देव और छठी माई की कृपा से घर में खुशियां बिखरती हैं। शास्त्र कहते हैं कि प्रसाद बांटने से पुण्य बढ़ता है और समाज में प्रेम का संदेश फैलता है। छठ पूजा का धार्मिक महत्व। मेरे प्रिय साथियों, छठ पूजा सूर्यदेव और छठी माई की उपासना का सबसे प्राचीन और पवित्र पर्व है। यह पर्व प्रकृति, जल और सूर्य के प्रति आभार प्रकट करने का उत्सव है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से छठी माई का व्रत करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि और संतान सौभाग्य हमेशा बना रहता है। साथियों, एक प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता वनवास से लौटे तो उन्होंने सूर्य देव की उपासना की थी। तब से यह पर्व सूर्य की शक्ति और छठी माई की कृपा का प्रतीक बन गया। साथियों, कुछ काम है जो छठ पूजा में भूलकर भी नहीं करने चाहिए। छठ पूजा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ कार्यों से बचना बहुत जरूरी है। यदि इन गलतियों को अनजाने में भी किया जाए तो सूर्यदेव और छठी माई नाराज हो सकते हैं। आइए जानते हैं वो गलतियां जिनसे आपको सावधान रहना है। पहला, प्याज, लहसुन या मांसाहार का सेवन न करें। मेरे प्रिय साथियों, छठ पूजा सात्विकता का पर्व है। इस दौरान प्याज, लहसुन, मांस या कोई तामसिक भोजन भूलकर भी न करें। आयुर्वेद और शास्त्रों में तामसिक भोजन को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है, जो पूजा की शुद्धता को भंग करता है। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें ताकि छठी माई प्रसन्न हो। दूसरा, व्रत के दौरान झूठ या अपशब्द न बोले। साथियों, छठ पूजा में मन और वाणी की शुद्धता सर्वोपरि है। झूठ बोलना, अपशब्द कहना या किसी का अपमान करना इस पवित्र व्रत का अपमान है। सत्य और प्रेम की वाणी ही सूर्य देव को प्रसन्न करती है। एक बार एक व्रती ने झूठ बोला और उसका व्रत अधूरा माना गया, इसीलिए हमेशा सत्य बोलें। तीसरा, गंगा जल या प्रसाद के जल को पैरों से न छुएं। मेरे प्रिय साथियों, गंगा जल और प्रसाद का जल अत्यंत पवित्र होता है। इसे पैरों से छूना या अपवित्र करना महापाप माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जल की पवित्रता खोने से सूर्य देव की कृपा रुक जाती है। हमेशा सावधानी बरतें। चौथा, व्रती को परेशान या बार बार प्रश्न न करें। व्रती इस दौरान कठिन तपस्या में होते हैं। उन्हें अनावश्यक प्रश्नों से परेशान न करें। उनकी शांति और एकाग्रता का सम्मान करें ताकि उनका व्रत सफल हो। पांचवा, घाट पर कचरा या प्लास्टिक न फेंकें। मेरे प्रिय साथियों, छठ घाट प्रकृति और जल की पूजा का स्थान है। वहां कचरा, प्लास्टिक या कोई अपवित्र चीज फेंकना प्रकृति का अपमान है। स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि स्वच्छता ही छठी माई को प्रसन्न करती है। छठा, अर्घ्य के समय हंसी मजाक न करें। अर्घ्य का समय अत्यंत पवित्र होता है। इस दौरान हंसी मजाक, ऊंची आवाज या अनुचित व्यवहार से बचें। पूरी श्रद्धा के साथ सूर्यदेव और छठी माई की आराधना करें। सातवां, टूटी मूर्तियां या बर्तन ही इस्तेमाल न करें। साथियों, छठ पूजा में टूटी मूर्तियां, बर्तन या अपवित्र सामग्री का उपयोग न करें। वास्तुशास्त्र में टूटी चीजें नकारात्मकता को आकर्षित करती है। शुद्ध और साबुत सामान ही प्रयोग करें। आठवां, बाजार का बना प्रसाद न चढ़ाएं। मेरे प्रिय साथियों, छठ पूजा का प्रसाद घर में शुद्धता और प्रेम से बनाना चाहिए। बाजार का बना प्रसाद शुद्धता में कमी ला सकता है। ठेकुआ और अन्य प्रसाद घर में बनाएं ताकि छठी माई प्रसन्न हो। नौवां, किसी से झगड़ा या गुस्सा न करें। छठ पूजा का समय प्रेम और शांति का है। किसी से झगड़ा, क्रोध या बुरा व्यवहार न करें। शास्त्र कहते हैं कि क्रोध से घर की सकारात्मकता नष्ट हो जाती है। प्रेम और शांति बनाए रखें। 10वां, व्रत पूर्ण होने से पहले कुछ भी न खाएं या पिए। मेरे प्रिय साथियों, व्रत के नियम बहुत सख्त हैं। उषा अर्घ्य के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। उससे पहले कुछ भी खाना या पीना वर्जित है। यह नियम तोड़ने से व्रत का फल नष्ट हो सकता है। अब जाने हुए काम जो छठ पूजा में जरूर करने चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अब जानिए वो शुभ कार्य जो छठ पूजा में आपके लिए पुण्य और समृद्धि लाएंगे। पहला,
हर दिन घर और आसपास की सफाई रखें। मेरे प्रिय साथियों, छठ पूजा में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। घर, रसोई, पूजा स्थल और घाट को हमेशा साफ रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्वच्छता होती है वहां छठी मई और सूर्य देव का वास होता है। एक कथा के अनुसार एक व्रती ने घर को पूरी तरह शुद्ध रखा और उसके परिवार में सुख समृद्धि बनी रही। दूसरा, सूर्य देव और छठी मई की आराधना पूरे भाव से करें। साथियों, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से सूर्य देव और छठी मई की पूजा करें। मन में विश्वास रखें कि उनकी कृपा आपके जीवन को रोशन करेगी। पूजा के समय शांत मन से मंत्र जपें और ध्यान करें। तीसरा, ठेकुआ, गन्ना और फल श्रद्धा से तैयार करें। मेरे प्रिय साथियों, प्रसाद जैसे ठेकुआ, गन्ना और फल घर में प्रेम और शुद्धता से बनाएं। यह प्रसाद सूर्य देव और छठी माई को अर्पित करने से पुण्य मिलता है। ठेकुआ बनाते समय परिवार के साथ प्रेम और एकता का भाव रखें। चौथा, उगते और डूबते सूर्य को दोनों समय अर्घ्य दें। साथियों, संध्या और उषा अर्घ्य छठ पूजा के केंद्र हैं। दोनों समय पूरी श्रद्धा से जल अर्पित करें। यह सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने और जीवन में सकारात्मकता लाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। पांचवा, व्रत पूर्ण होने के बाद सब में प्रेमपूर्वक प्रसाद बांटें। मेरे प्रिय साथियों, व्रत समापन के बाद प्रसाद परिवार, पड़ोसियों और जरूरतमंदों में प्रेम से बांटें। यह प्रेम और एकता का प्रतीक है जो छठी माई को अत्यंत प्रिय है। शास्त्र कहते हैं कि प्रसाद बांटने से पुण्य और सौभाग्य बढ़ता है। साथियों, कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जो आपकी छठ पूजा को और शुभ बनाएंगे। पहला, लाल या पीले वस्त्र धारण करें। ये रंग सूर्य की ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। काले या नीले रंग से बचें क्योंकि वे नकारात्मकता ला सकते हैं। दूसरा, मंत्र जपें। अर्घ्य देते समय सूर्याय नमः या छठी माई नमः का जाप करें। यह आपकी भक्ति को गहरा करता है और सूर्य देव को प्रसन्न करता है। तीसरा, प्रसाद बनाते समय शांति रखें। प्रसाद बनाते समय घर में शांत और सात्विक वातावरण रखें। परिवार के सदस्य प्रेम से मदद करें ताकि व्रती को थकान ना हो। एक कथा कहती है कि एक परिवार ने मिलकर प्रसाद बनाया और उनके घर में सुख शांति बनी रही। चौथा, उत्तर या पूर्व दिशा में दीपक जलाएं। घर के उत्तर या पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाना सौभाग्य और सकारात्मकता लाता है। यह सूर्य देव की ऊर्जा को घर में स्थिर करता है। साथियों, छठ पूजा सच्ची श्रद्धा और तपस्या का पवित्र पर्व है। जो व्यक्ति मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहकर सूर्य देव और छठी माई की पूजा करता है, उसके घर में सूर्य की तरह प्रकाश और सुख कभी कम नहीं होता। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति और विश्वास के साथ जीने से जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इस छठ पूजा पर अपने मन को शुद्ध करें, परिवार के साथ प्रेम बढ़ाएं और छठी माई की कृपा से अपने जीवन को सूर्य की तरह चमकाएं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप भी छठी माई और सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दाकरी दस्तीमपोर और कमेंट में प्रेम से लिखें, जय छठी माई अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपको पूजा से जुड़ी या अन्य समस्या है तो हम एक कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आपको खास उपाय बता सकें। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।